आजकल तकरीबन हर बंदा ही वक्त ना मिलने की शिकायत करता नज़र आता है। इसकी एक वजह तो ये है कि हम अपनी रियल ज़िंदगी में डेली ऐसे बहुत से काम करते हैं जिनका कोई मकसद या प्रॉपर आउटकम नहीं होती। और दूसरी वजह यह है कि ऑनलाइन मसरूफियात आपकी जान नहीं छोड़ती, जैसे फेसबुक या दूसरी सोशल मीडिया ऐप्स आपका ढेर सारा टाइम ज़ाया कर देती हैं। तो इस वीडियो में कुछ टिप्स हैं जिनकी मदद से आप डेली बेसिस पे अपना काफ़ी सारा टाइम बचाने में कामयाब रहेंगे, जिससे आप कोई ज़रूरी काम करने में सर्फ कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 9, कोई भी काम शुरू करने से पहले ये तय कर लें कि आया कि ये काम आपके लिए अहम भी है या नहीं, क्योंकि 60 से 80% काम जो आप आज कर रहे हैं वो आज से 1 या 2 साल बाद आपके लिए बिल्कुल बेमकसद साबित होंगे। इसलिए सिर्फ खुश रहने और बामकसद काम करने की कोशिश कीजिए जिनका आपकी ज़िंदगी पर कोई मुस्बत असर पड़ेगा। नंबर 8, जब आप कोई काम करने बैठें तो उस काम के दौरान होने वाली मुमकिन डिस्ट्रैक्शंस का सद्देबाब करें, जैसे बार बार मोबाइल चेक करना या खाने पीने के बहाने उठना। एक स्टडी के मुताबिक अगर आप कोई काम करने के दौरान किसी भी तरह डिस्ट्रैक्ट ना हो और पूरी तवज्जो से आप वो काम करें तो आप वो काम करने में 3 या 4 गुना टाइम बचा लेते हैं। नंबर 7, काम शुरू करने से पहले अपने लिए एक हल्का सा चैलेंज सेट कर लें कि आप इतने टाइम के अंदर अंदर ये काम ख़त्म कर लेंगे। जब मैं इस चैनल के लिए वीडियोस लिखने बैठता हूँ तो अपने दिल में ठानता हूँ कि 9 बजने से पहले या 10 बजने से पहले मैं 1000 लफ्ज़ लिख लूँगा। इस चीज़ को सामने रख के ऑटोमेटिकली मेरे लिखने की स्पीड पे फ़र्क पड़ता है। इस तरह एक तो मेरा काम जल्दी मुकम्मल हो जाता है और दूसरा वक्त के साथ साथ मेरे लिखने की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। नंबर 6, अक्सर कामों की प्लानिंग करते हुए या फिर कौन सा काम पहले करें के बारे में सोचते हुए आपका काफ़ी सारा टाइम ज़ाया हो जाता है। इसलिए सोने से पहले इस चीज़ की प्लानिंग कर लिया करें कि आप सुबह उठ के सबसे पहले कौन सा काम करेंगे और बाकी कामों की तरतीब क्या होगी। नंबर 5, बाद काम इस तरह के होते हैं कि उन कामों के मुकम्मल होने के दौरान आपको कुछ देर के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। तो इस इंतज़ार वाले वक्त को ज़ाया करने के बजाय किसी काम में सर्फ किया जा सकता है। जैसे अक्सर ख़वातीन घर में वॉशिंग मशीन लगाती हैं तो मशीन में कपड़े धुलने के दौरानिए में उनके पास कुछ टाइम निकल आता है जिसे वो सिर्फ वेट करने के बजाय कोई और छोटा मोटा काम करने में यूज़ कर सकती हैं। इसी तरह जब मैं ये वीडियोस बनाता हूँ तो वीडियो के रेंडर होने या अपलोड होने के दौरान इंतज़ार करने के बजाय मैं इस दौरान वीडियो का थंबनेल डिज़ाइन कर लेता हूँ। नंबर 4, जिस काम से आपको कोई सरोकार नहीं या जिसमें टांग अड़ाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे दूर रहें। इसका मतलब ये भी है कि आप गैर ज़रूरी लोगों के कामों में दखल देने से बाज रहें। और दूसरा, उन लोगों को इनकार करने की आदत डालें जो आपको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं और जब आपको ज़रूरत हो तो आपके काम नहीं आते। अगरचे लोगों की मदद करना अच्छा काम है, लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई काम करने को आपका दिल नहीं चाहता, लेकिन इन्हें हाँ कहने के बाद आप पछताते हैं कि आपने उन लोगों को इनकार क्यों नहीं किया। ऐसे मतलब परस्त लोगों के काम निपटाने में आप अपना ढेर सारा टाइम ज़ाया कर देते हैं। नंबर 3, अगर आपको करने वाला कोई काम याद आए तो उसे फ़ौरन लिख लें, या अगर किसी काम को कैसे किया जाए उसके बारे में आपके जहन में कोई आइडिया आए तो भी नोट कर लें। इसके लिए आपको बाकायदा कापी पेंसिल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये चीज़ें आप अपने मोबाइल में भी नोट कर सकते हैं। नंबर 2, जिस जगह पे बैठकर आप काम करते हैं वहाँ पे चीज़ों को तरतीब से रखा करें और जगह की सफाई भी होनी चाहिए। अक्सर काम के दौरान अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े और आपको वो आसानी से ना मिले तो ना सिर्फ आपका टाइम ज़ाया होता है बल्कि आपका सारा वर्क फ्लो बदल जाता है। अक्सर आप सुस्त हो जाते हैं और अगर चीज़ें ढूंढनी पड़े तो जल्दी उकता भी जाते हैं। नंबर 1, कोशिश किया करें कि जब आप शॉपिंग करने जाएं तो काफ़ी सारी शॉपिंग एक ही दफ़ा कर लिया करें ताकि आपको रोज़ रोज़ बाज़ार के चक्कर न लगाने पड़ें। इस तरह खाने पकाने की कुछ ऐसी चीज़ें बना के फ्रिज में स्टोर कर दिया करें जिन्हें बवक्त ज़रूरत जब आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो तो स्टोर किए हुए खाने को गर्म करके इस्तेमाल कर सकें। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी थी तो लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद अपलोड होने वाली वीडियोज़ भी देख सकें। खुदा हाफिज़।